तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वालों को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का किया विरोध, मोदी सरकार को दी नसीहत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने चीन झड़प पर मोदी सरकार से पूछे सवाल, तो बीजेपी नेताओं ने ओवैसी को बताया पाकिस्तान और चीन का एजेंट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के प्रार्थना पत्र से नाराज हुआ कोर्ट, लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान की फिल्म पठान का इस वजह से हो रहा है बायकॉट, क्योंकि 5 करोड़ रुपए लेकर जेएनयू प्रदर्शन में पहुंची थी दीपिका पादुकोण। हिंदूवादी संगठन और बीजेपी ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और चीन की झड़प का बांग्लादेश ने किया विरोध, भारत के समर्थन में उतरकर भारतीय सेना को किया सलाम, कहा चीन 1962 का इंडिया नहीं समझे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बसरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं को लेकर की थी विवादित टिप्पणी, कोर्ट बोला दर्ज हो एफआईआर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी वीडियो पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वालों को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने मोदी सरकार को झटका देते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात का किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले हिंदूवादी संगठन सहित कई बीजेपी नेताओं को आज अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदूवादी संगठन सहित कई बीजेपी के नेता केंद्र की मोदी सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को आज अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात का अमेरिका के कई सांसदों ने विरोध किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर भारत को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ऐसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी कीमत पर एक धर्म के आधार पर देश को स्थापित नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के लीडर एंडी लिविन ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बनाने के खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदूवादी संगठन लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र भारत के बनने के विरोध में है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बौद्ध अन्य धर्मों के लोग हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब भारत बन जाएगा तो इनका उत्पीड़न किया जाएगा, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन झड़प पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा सवाल, तो बीजेपी ने बताया ओवैसी को पाकिस्तान का एजेंट। जब दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन की घुसपैठ को लेकर देश के अंदर राजनीतिक माहौल गर्म है। इस बीच एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, जिस पर जवाब देते हुए भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हमारी सेना ये डिसाइड करेगी कि उसे कब कौन सी जानकारी शेयर करनी है। हम असदुद्दीन ओवैसी को गलती से भी कोई सूचना नहीं दे सकते, पता नहीं वो बात कहां तक चली जाए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता के इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मेरी वफादारी पर शक किया जा रहा है, जबकि अमेरिका सैटेलाइट से ये दिखा रहा है कि भारत पर चीन हमला कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोलने पर अब असदुद्दीन ओवैसी जो एक सांसद हैं और काफी लोकप्रिय हैं पूरे देश में, उनको भी एजेंट के तौर पर पाकिस्तान के देखा जा रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के प्रार्थना पत्र से नाराज हुआ कोर्ट, लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के प्रार्थना पत्र से नाराज कोर्ट ने गुरुवार को इनके ऊपर 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गुरुवार को गवाहों से जरा कोर्ट में होनी थी, लेकिन आजम खान ने वकीलों के माध्यम से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से अगली तारीख के लिए प्रार्थना पत्र लगाने के लिए कहा था। लेकिन कोर्ट ने इसी मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए आजम खान समेत अन्य आरोपियों पर 5,000 रुपए का हर्जाना लगाने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 5 करोड़ रुपए लेकर जेएनयू प्रदर्शन में पहुंची थी दीपिका पादुकोण, इसी वजह से बॉयकॉट हो रही है पठान फिल्म, वजह आई सामने। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में इन दिनों पठान फिल्म को लेकर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिल्म को लगातार हिंदूवादी संगठनों सहित बीजेपी के कई नेताओं द्वारा बॉयकॉट किया जा रहा है। इसकी वजह दीपिका से लेकर शाहरुख खान तक है, जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ा चुके हैं, ऐसा हिंदूवादी संगठन सहित बॉयकॉट करने वाले लोग कह रहे हैं। वहीं फिल्म के पहले गाने बेशरम रंग में दीपिका ने भगवा रंग की बिकनी पहनी, जिसके चलते वह ट्रोल हो रही हैं। वहीं एक और वजह है जिसके चलते दीपिका को बॉयकॉट किया जा रहा है और उनकी फिल्म को भी ना देखने की अपील की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जब
दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक आई थी, उसके प्रमोशन के दौरान नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर जेएनयू में प्रोटेस्ट चल रहा था और इसी प्रोटेस्ट में दीपिका पादुकोण पहुंची थी, जो बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था और इसी से बीजेपी वाले दीपिका पादुकोण से नाराज हैं और अब इसी मामले को लेकर दीपिका पादुकोण पठान फिल्म है और इसी को लेकर पठान फिल्म का बॉयकॉट बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान के घर रुके राहुल गांधी, मशीन चलाकर चारा काटा, किसानों से की बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुरुवार शाम दौसा में यात्रा मार्ग के पास एक किसान के घर थोड़ी देर रुके और हाथ से चलने वाली मशीन चलाकर चारा काटा। उन्होंने यात्रा में शामिल खिलाड़ियों, किसानों और अन्य वर्गों के लोगों से भी बातचीत की। यात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया कि असली भारत वो बस गया है, मैं भी बसता हूँ। इसमें राहुल गांधी चारा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत भी उनके साथ हैं, वो भी मशीन पर हाथ आजमा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने मुक्केबाजों सहित स्कूटी बूरा और भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक निवास हुड्डा से भी मुलाकात की और उनके भी फोटो शेयर किए। तो राहुल गांधी को लगातार भारत जोड़ो यात्रा में काफी समर्थन लोगों का मिल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चीन झड़प पर बांग्लादेश ने भारत का किया समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने आज ही के दिन बांग्लादेश को पाकिस्तान की चुंगल से छुड़ाया था। इस दिन को विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर बांग्लादेशी सेना के एक पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल ने भारत को बांग्लादेश का बेस्ट फ्रेंड बताया और चीन के बारे में कहा कि उसके साथ बांग्लादेश का सिर्फ व्यापारिक संबंध है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दिग्गज लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सजाद अली जहीर ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये 1962 नहीं है, ये 2022 है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना बहुत मजबूत और प्रशिक्षित सेना है। उन्होंने कहा कि भारत आक्रामक राष्ट्र नहीं है और चीन के साथ बांग्लादेश का सिर्फ व्यापारिक संबंध है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश का सबसे अच्छा दोस्त है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 1962 में चीन से भारत जंग हार गया था, लेकिन 2022 में किसी भी कीमत पर भारत चीन से जंग नहीं हारेगा और भारत अब 2022 वाला है, 1962 वाला नहीं है। ये चीन को समझना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बांग्लादेश ने एक प्रकार से दबी जबान से भारत का समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बसरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं को लेकर की थी विवादित टिप्पणी, कोर्ट बोला दर्ज हो एफआईआर। जदू साहब को बता दें कि असम के नेता बसरुद्दीन अजमल के हिंदू पुरुषों को लेकर दिए गए विवादित बयान से राजकीय राजनीति में उबाल ला दिया है। ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां पर अदालत ने पुलिस को बसरुद्दीन अजमल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया है। इससे पहले कोर्ट ने ही इस मामले में एक अधिकारी को जांच करने के लिए कहा था और फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। अब उस आदेश के बाद गुरुवार को कोर्ट ने बसरुद्दीन अजमल पर एफआईआर दर्ज करने का फैसला दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए असम के नेता बसरुद्दीन अजमल ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मर्द 20 से 22 साल में शादी कर लेते हैं, जबकि मुस्लिम लड़कियों की शादी 18 साल में होती है, जो कि कानून द्वारा तय की गई उम्र सीमा है। जबकि दूसरी ओर हिंदू 40 साल से पहले 1, 2, 3 अवैध बीवियां रखते हैं, बच्चे होने नहीं देते हैं, खर्चा बचाते हैं, मजा उड़ाते हैं। 40 साल के बाद माता पिता के दबाव में या फिर कहीं फंस गए तो एक शादी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सहलियत कहाँ रहती है, फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। बयान में अजमल ने नसीहत देते हुए कहा था कि हिंदुओं को भी 20 से 22 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए। भाई आपको बता दें कि उनके इसी बयान को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया और बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और कई जगह उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी के साथ चर्चा में बोले रघुराम राजन, रोजगार, किसान, महंगाई के लिए सरकार को करना चाहिए नीतियों में बदलाव। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को आरबीआई के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि अगला साल तो पूरी दुनिया के लिए आर्थिक तौर पर बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई एक बड़ी समस्या है और सिर्फ ब्याज दरें बढ़ाकर इसे काबू करना मुश्किल है। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने रघुराम राजन से पूछा कि आखिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो रघुराम राजन का जवाब था कि पिछली तिमाही यानी तीसरी तिमाही काफी खराब रही। उन्होंने कहा कि हालांकि देश की आर्थिक स्थिति तो कई साल से खराब है और महामारी ने इसे और प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि महामारी से पहले विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। उन्होंने बताया कि महामारी से पहले ही जीडीपी 9 से गिरकर 5 पर पहुंच चुकी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। कानून है, हमारी तो समझ में नहीं आता कि
देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है।